तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन कंप्यूटर विजन स्टार्ट करने वाले हैं आज से। ठीक है। तो इस टॉपिक में कंप्यूटर विजन होता क्या है पहले ये जानेंगे। एंड कंप्यूटर विजन का मतलब सिंपल सा है, जैसा ह्यूमन आई होता है, और ह्यूमन आई का मतलब ही होता है कि हम किसी भी चीज़ को या विजन के थ्रू हम समझ पा रहे हैं और अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो बस वही होता है कंप्यूटर विजन, जो कि कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है। एंड हम इसको और अच्छे से देखें तो वही ह्यूमन आई, जैसे ह्यूमन आई हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि लाइक ये ह्यूमन वॉक कर रहा है, ये डॉग है, ये कोई भी व्हीकल है, समथिंग समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो हमें बस वही करना है। तो अगर हमने इतनी कैपेबिलिटी किसी मशीन को दे दी, जो कि कैमरे के थ्रू, कैमरा वहाँ पर उसका आया होगा, जैसे हम ह्यूमन के पास हमारे आईज होती है, वैसे ही अगर कैमरे के पास कैमरा जो है वो एक आई के जैसे है, तो वो कोई मशीन में है, वो एक पार्ट है आई वाला। एंड जब वो किसी भी चीज़ को देख रहा है, वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है और समझ पा रहा है कि वो चीज़ क्या है, तो वही कंप्यूटर विज़न हो जाएगा। अब ठीक है। अब कंप्यूटर विज़न को अचीव करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मॉडल्स हैं, बट इससे भी पहले ये है कि डीप लर्निंग होना चाहिए हमारे पास। तो मशीन लर्निंग तुम्हें पता है, डीप लर्निंग इससे भी अंदर जाता है, जहाँ पर हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें। तो सिंस आई की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क्स को आना ही आना है वहाँ पे। अब अब हम लोग एकदम स्क्रैच से भी हम लोग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग डीप लर्निंग मॉडल्स यूज़ कर रहे हो, या फिर हम लोग न्यूरल नेटवर्क बना रहे हो, या फिर हमारे पास में प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं जो कि न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को ही फॉलो करेंगे। तो उसमें एक आता है योलो। तो जैसे योलो होता है, तो जैसे ये हमारा है, तो ये हो गया हमारा सी फुल फॉर्म, यू ओनली लुक वंस। ठीक है। तो जो पहला वाला आया है वो तुम्हें पता है कि जेमिनाई इंटीग्रेट हो गया है हमारे गूगल के साथ में, इस वजह से आ रहा है यू ओनली लिव वंस। बट वो नहीं है, हमको न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करना है, जो कि होता है हमारा व्यू ओनली लुक वंस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एक बार देखेगा और उससे अंडरस्टैंड कर लेगा कि हमारा जो सामने विज़न या जो भी विजुअल चीज़ चल रही है वो क्या है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारी योलो के अंदर भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। ठीक है। और योलो का आर्किटेक्चर कैसे क्या होता है वो भी एक बार दिखा देता हूँ मैं। योलो, तो ये योलो का आर्किटेक्चर है जिसमें पूरा न्यूरल नेटवर्क लगा हुआ है। तो अभी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमें बता सकता, कमेंट कर सकता है, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या लग रहा है। तो इसमें सारे CNN वगैरह लग रहे हैं, सारे कॉन्वोल्यूशन लेयर्स लग रहे हैं। एंड उसके बाद हमारे पास में फाइनल आउटपुट आ रहा है। तो खैर अभी हमें ये चीज़ कुछ भी नहीं करनी है, हम अभी हम ऑलरेडी बना बनाया मॉडल है। जिस तरीके से हम पाइथन के अंदर बहुत सारी बनी बनाई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, सेम हम लोग यहाँ पर हमें पूरा एक एक लेयर कुछ भी नहीं बनाना है, हमको सिर्फ योलो का मॉडल यूज़ करना है। अब योलो के अंदर बहुत सारे वर्जन्स आए हैं, जैसे योलो था, योलो V2 आया, V3 आया, V4 आया, वी के बाद जो भी नंबर आ रहा है इसका सिंपल सा मतलब ये वर्जन बता रहा है योलो का। तो V4 आया, V5 आया, V6 आया, V7, V8 और अभी लेटेस्ट में हमारा V12 तक की लॉन्च आया है। अभी V11 दिख रहा है और ये रहेगा V12। ठीक है। तो बट हाँ, बट जब भी हमारी बात हो रही है ये आएगा अभी, बट हाँ, अगर मैं 11 की बात कर रहा हूँ, कुछ भी बात कर रहा हूँ, ऐसा बोला जाता है कि सबसे लेटेस्ट वाला ना यूज़ करो कि वो फिर कंपैटिबल नहीं रहता है। तो या तो करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, तो फॉर श्योर इसमें इसकी पावर ज़्यादा बेटर होगी पुराने वाले से, और ज़्यादा क्लासीफाई भी कर पाएगा क्लासेस। अब इसमें भी कुछ चीज़ समझनी है योलो के अंदर, एक तो उसका कोको डेटा सेट क्या होता है, एंड यहाँ पर मॉडल क्या है। तो कोको का मतलब इसका सिर्फ डेटा सेट है कि कितने क्लासेस को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे कोको के अंदर है विच इंक्लूड्स 80 प्रीटेन क्लासेस। अब क्लासेस का मतलब क्या हुआ, जैसा हमने अभी कंप्यूटर विजन में देखा था कि कोई भी ह्यूमन है या डॉग हो गया, तो ये क्लासेस है, ये होल ह्यूमन क्लास को बिलोंग कर रहा है। ह्यूमन तो है, थोड़ा सा पर्सन होगा, ये पर्सन क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये डॉग क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये कार क्लास को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ क्लासेस है जो कि योलो के अंदर ऑलरेडी प्री ट्रेन है। ठीक है। तो उसी जो बहुत सारी क्लासेस है, जो एचटी क्लासेस हम बता रहे हैं, वो पोपो डेटा सेट के अंदर होता है। ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसा मैंने बताया। यहाँ पे ये जो क्लासेस है वो ये दिया हुआ है और उसके साथ में उसका नंबर भी एसोसिएटेड है। तो ये क्लास को हम जियो से भी बोल सकते हैं, अगर जियो क्लास बोल रहे हैं उसका मतलब है कि वो पर्सन क्लास की बात। 1 बोल रहे हैं इसका मतलब वो बाइसाइकिल के लिए हो रहा है। 2 बोल रहे हैं इसका मतलब कार के लिए हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर अ, डायरेक्टली सिर्फ इन्हीं क्लासेस की बात करनी है, जो 80 क्लासेस हमारे में गिवन है। अगर इन्हीं क्लासेस की बात करनी है तो हम सिर्फ कोको डेटा सेट उठा लेंगे और इसमें हमारा मॉडल ऑलरेडी ट्रेन रहता है, येलो मॉडल। ठीक है। बट अगर कभी ऐसा हुआ कि हम इनके अलावा कुछ करना चाह रहे हैं, कि हमारा खुद का डेटा सेट हो या हमारे खुद की क्लासेस, हम जैसे हम बोल रहे हैं कि जो क्लासेस इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है,
और वो कुछ भी हो सकता है क्लास के साथ में। जैसे हमने बोला कि मोबाइल का चार्जर हो गया, अगर मेरे को उसको क्लासीफाई करना हो वो उसके अंदर नहीं है, वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास में कुछ रहता है, एक ऑप्शन आता है जिसको हम एनोटेशंस बोलते हैं। और एनोटेशन टूल बहुत सारे होते हैं, और उनमें से एक जो अभी के लिए बेस्ट बताना चाहूँगा वो एक रोबोफ्लो यूज़ कर सकते हो। रोबोफ्लो के अंदर तुम एनोटेशन परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, एनोटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो हमने जो बॉक्स बनाया है, इसका मतलब हो रहा है कि तुम एनोटेट कर रहे हो। एनोटेट कर रहे हो मतलब ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या-क्या हैं, इसका सेंट्रोइड क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें बता रहे हैं। अब ये करेंगे कैसे, कैसे बना सकते हैं ईज़िली? तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास में। तो एक टूल क्या हो गया हमारा अपना, रोबोफ्लो हो गया। रोबोफ्लो क्यों अच्छा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये वेब मतलब क्लाउड में होस्टेड है। दूसरा, इसमें एक चीज़ और है, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ क्या आ रही है कि हम अगर हमें खुद का डेटा सेट क्रिएट करना है, खुद की क्लासेस वाइज़ रखना है, तो वो कैसे हो सकता है? जैसे या तो कोको वाला ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसके अंदर ये ऑलरेडी ट्रेन इन सब चीज़ के ऊपर है, मतलब डेटा सेट मॉडल हमारा। अब अगर हमको खुद का बनाना है, तो या तो तुम कैगल कैगल पे ऑलरेडी बहुत सारे डेटा सेट मिल जाते हैं, तो उसके अंदर सारे एनोटेटेड वगैरह तो होगा ही होगा, क्योंकि ये डेटा सेट गिवन है यहाँ पर। इसके अलावा होता है रोबोफ्लो, तो कैगल पे भी मिल सकता है, और भी यहाँ पे रोबोफ्लो के अंदर हम लोग खुद का एनोटेशन भी कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा? रोबोफ्लो सर्च करना है, रोबोफ्लो में आके गेट स्टार्टेड पे जाना है। यहाँ पर आके आप साइन इन कर सकते हो, साइन इन आई थिंक मेरे इसमें ऑलरेडी, अगर नहीं हो किसी केस में तो वो गूगल से भी डायरेक्ट साइन इन कर सकता है, या फिर पूरा प्रोसेस यूज़ कर। अब यहाँ पर आके आप अपना खुद का वर्कस्पेस बना सकते हैं। मैं अभी के लिए इधर डेमो लिख देता हूँ, एंड मैं अभी पब्लिक प्लान पे जाता हूँ, क्योंकि फ्री है फॉरएवर, और कुछ लिमिटेड होता है इसके अंदर, ऐसा नहीं कि आप कुछ ही बनाए जा रहे हो। एक लिमिटेशंस होता है, उसके बाद आप उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो। इसके अलावा इस पे अभी नहीं जाना है हमें, तो बस इस पे कंटिन्यू करना है हमें। एंड हाँ, इसमें हम लोग इनवाइट कर सकते हैं किसी भी टीममेट्स को। बाय चांस तुम लोग अगर टीम में काम कर रहे हो, तो हम इधर वन ईमेल या फिर कॉपी करके, ये लिंक कॉपी करके दे देंगे, तो वो इधर आके एक्सेस कर सकता है। वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं। तो हमारे वर्क स्पेस बन गया। अ, ठीक है, इसमें कुछ-कुछ पूछ रहे थे, आप बता दो। अभी के लिए कुछ मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ओह, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हो, सेगमेंटेशन कर सकते हो, क्लासिफिकेशन कर सकते हो, मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन कर सकते हो, एंड की पॉइंट डिटेक्शन कर सकते हो। तो सब तो नहीं, पर एक-एक चीज़ देखते हैं अभी। तो एक तो ये हो गया कि आप रोबो में जाके खुद का प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो आपके पास अगर कोई डेटा सेट है, तो वो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट डाल के जैसे इसमें जाओगे, और वो चीज़ इसमें डायरेक्ट डाल के कर सकते हो। या फिर हम लोग जैसे एक चीज़ हो सकता है, जैसे मान लेते हैं हमको चाहिए हेलमेट क्लासिफिकेशन का, ठीक है? तो वो हेलमेट लिख के मैं सिर्फ ओवरफ्लो लिख रहा हूँ, तो ये हमारे उसमें ये आ गया है डेटा सेट। तो ये क्या हो गया कि ऑलरेडी हमारे पास में डेटा सेट बने हुए हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्क कर सकते हैं। फॉर्क कर सकते हैं मतलब इसको हम अपने वाले में बना के देन हम इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ हम लोग अभी किसको लें, तो सी वाले में, तो इसमें 2-3 ऑप्शन है, तो डाउनलोड कर सकते हो प्रोजेक्ट को। दूसरा, ठीक है, तो ये डेटा सेट है हमारे पास। डेटा से पहले देख लेते हैं क्या चीज़ है डेटा सेट के अंदर। ये रहा, तो डेटा सेट के अंदर ट्रेनिंग सेट में कितना है, वैलिडेशन में कितना है, टेस्ट में कितना है, ये सारी चीज़ें हमको दिख रही है, और उस हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। इसमें ऑगमेंटेशन है क्या? इसमें कोई ऑगमेंटेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो ऑगमेंटेशन का मतलब आई होप पता होगा कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं उसके अंदर, और मतलब डेटा सेट को और बढ़ा भी सकते हैं। और बट ऑगमेंटेशन हमेशा ट्रेनिंग सेट पे ही होता है, ठीक है? इसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था वो यहाँ पर, जैसे ये हमारे पास में आ गया, तो इसके अंदर हम अपना पहला प्रोजेक्ट जो भी है वो बना के बस क्रिएट कर देंगे पब्लिक प्रोजेक्ट पे, जैसा मैंने अभी कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, अपलोड कर दो डेटा सेट को, जो भी हमारे डेटा सेट है उसको अपलोड करने के बाद हम लोग एनोटेट कर सकते हैं। अगर वो डेटा सेट को कुछ भी नहीं है, लेट्स सपोज़ हमने बोला हमने खुद ने ही फ़ोटोज़ खींचे बहुत सारे मोबाइल चार्जर्स के, एंड हमने अगर इधर सेलेक्ट करके डाल दिया, उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर आके एनोटेट कर सकते हैं। 1 मिनट रुको, मैं कोई सा डेटा सेट लेके आता हूँ। तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुद का डेटा सेट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे अभी मैं यूनिवर्स को क्लिक किया, यूनिवर्स पे जाके लेट्स सपोज़ अभी के लिए मैं हेलमेट सर्च कर लेता हूँ, कुछ भी कर सकता है, अभी के लिए मैं हेलमेट कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो मैंने सर्च कर, तो हमारे पास में ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है? जैसे इस पे क्लिक करते हैं, हमारे इसमें आ गया, या तो डाउनलोड कर सकते हो प्रोजेक्ट को, या फिर वो हमारे इसमें फॉर्क कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फॉर्क प्रोजेक्ट करा, ठीक है? तो अभी के लिए डेमो पे रखते हैं, उसको फॉर्क डेटा सेट करते हैं,
एंड प्रिपेयरिंग वगैरह जो भी है वो हो रहा है हमारे इसमें। ये हमारा वर्क स्पेस ओपन हो रहा है, मतलब जब भी आप करोगे कोई सा भी डेटा सेट हो तो हमारे इसमें आ जाएगा। ये आ गया। तो अभी देखो डेटा सेट पहले यहाँ पर 0 दिखा रहा था, अभी 418 दिखा रहा है, मतलब हमारे पास में डेटा सेट में 418 इमेजेस है इसके अंदर। जैसे अगर 418 इमेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे इस पे आ गए ये डेटा सेट पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर हमको लेबल्ड नहीं दिख रहा है। लेबल्ड नहीं दिख रहा है मतलब एनोटेटेड नहीं दिख रहा है। एनोटेशन का मतलब ही वो लेबल्ड नहीं है, ठीक है, मतलब लेबल्ड की बात हो रही है यहाँ पर। और लेबल्ड मतलब आप समझ सकते हो कि अगर लेबल्ड की बात कर रहा हूँ मतलब ये सुपरवाइज लर्निंग चल रही है यहाँ पर, जितनी भी चीज़ हो रही है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एनोटेशन है कि नहीं है वो सारी चीज़ें टाइम। तो अगर तुम किसी भी इमेज पे ऐसे क्लिक कर, यहाँ बस मान लीजिए ये एनोटेटेड है। बाई चांस अगर हम इसमें एनोटेशन नहीं, ठीक है, जैसा हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्लिक करके हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमको एक और हेलमेट दिख जाए, जैसे यहाँ पर मेरे को मान लेते ये हेलमेट है, अभी नहीं है खैर, क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाया दिया। और ये हमने इसको लिख के अगर हेलमेट ही सेव कर तो सेव हो जाएगा, या तो हम इसका क्लास चेंज कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, ये हेलमेट क्लास पे ही है और इसका इसका नंबर कितना है, ये 1 है। जैसे हमने कोको में क्या दिखा था, इसका इसका नंबर कितना था ह्यूमन का, उसको 0 दिया था। ऐसा हर एक क्लासेस पे एक नंबर होता है कुछ एक। तो अभी हम इसको डिलीट कर देते क्योंकि ये हेलमेट नहीं है, और अभी अगर इसको डिलीट नहीं किया तो हमारे मॉडल ट्रेनिंग में प्रॉब्लम करेगा। तो हमने अभी इसको सेव कर, मतलब इसको ऐसे ही रहने दिया। इसके अलावा अगर तुम अपलोड करोगे डेटा सेट को, वो यहाँ पर आते हुए दिखेगा, जिसको आपको डेटा सेट में अपलोड करना रहता है। देन वो डेटा सेट पे दिखेगा। डेटा सेट पे आने के बाद आपको बस यही सब चीज़ें करनी है, जितने भी लग रही सही है कि गलत है। इसके अलावा यहाँ से आके क्लासेस को कंट्रोल कर सकते हो, जैसा अभी के लिए हमने सिर्फ एक ही डेटा सेट रखा है। मान लेते हैं मैंने एक और को फॉक किया, और मान लेते हैं इसी वर्क स्पेस में लेके आ रहा हूँ मैं जिस भी चीज़ है, उसको लाने के बाद बस यहाँ पर आके क्लासेस को क्लिक करना, और हर क्लासेस को आप देख सकते हो अलग अलग। देन जैसे ये हो जाए उसके बाद वर्जन पे आना है। वर्जन पे आके और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इमेजेस में कितने इमेजेस है, क्लासेस कितने हैं, अनएलोकेटेड कितने हैं, ये वाली चीज़ हुई। इसके बाद ट्रेन टेस्ट कितने ट्रेनिंग वाला है, कितना टेस्टिंग के लिए है, वो सारी चीज़ें इसमें दिख रही। क्योंकि इसमें दिखा रहा है ट्रेन सेट में 77 दिखा रहा है, वैलिड सेट में 16% का है, टेस्ट में 8% है। अगर मेरे को उसको रीबैलेंस करना है वो भी मैं आराम से कर सकता। जैसे हमें पता है कि हमें करना है कुछ 15-15 रख देता हूँ मैं, 15% और एक 70% रख देता है। ये भी 12% हो गया, मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ उसका। अभी ये दिखा रहा है 15% एंड 17%। अब मैं इधर एक चीज़ और बताऊंगा, जैसे ये 68% दिखा रहा है, पर अभी केस छोड़ते हैं नहीं। इसमें प्री प्रोसेसिंग कर सकते हो डेटा की। इसमें क्या होगा, तो जैसे मैंने अगर प्री प्रोसेसिंग की है, तो जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ग्रे स्केल में डालना है या जो भी है, बट मेरे को अभी ज़रूरत नहीं इस चीज़ प्री प्रोसेसिंग करने की, ऑलरेडी अच्छा ही है देख। अब ऑगमेंटेशन करना है, मतलब हम मेरे को इमेजेस और बढ़ाना है या कम करना है। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर उस इमेजेस के अंदर नॉइज़ भी हो सकता है। तो कोई भी इमेजेस ये वाला हेलमेट वाला है, अगर मेरे को उसका में नॉइज़ेस बढ़ाना है, नॉइज़ बढ़ाना है, जैसे मैंने नॉइज़ बढ़ाया तो अभी आप देख सकते हो कि इसका नॉइज़ कैसा बढ़ता है। और नॉइज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैमरे के अंदर इन फ्यूचर और लाइक डस्ट आ गए, रेनी सीजन के कारण कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसके कारण कोई भी प्रॉब्लम आता है इसके अंदर, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा कैमरा हमारा मॉडल डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए ट्रेन ही नहीं हुआ, वो तो फ्रेश इमेज के लिए रेडी है। तो हमें कुछ अपने ही डेटा सेट के अंदर ऐसे इमेजेस के लिए भी रेडी करना पड़ेगा। बट ये डेटा सेट हमारे पास है नहीं, तो अगर हमें ये बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑगमेंटेशन कर सकते हैं। तो हमने जैसे ये कर दिया, अब बहुत ज़्यादा ऑगमेंटेशन भी गलत होगा, जैसे देखा ये हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो ये खुद ही वार्निंग देने लग गया। तो ये रोबोफ्लो का एक फ़ायदा है, जो वो खुद ही सजेस्ट भी कर रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो ये 2 के ऊपर नहीं जा सकता, 1.96 तक 92 तक रख सकते हो, और जैसे ये रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये इस सारे इमेजेस के कुछ ना कुछ ये ऑगमेंट कर देगा सब में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इमेज, वो एक इमेज में दिखा रहा है हमें। ऐसे हम बहुत सारे स्टेप्स लगा सकते हैं ऑगमेंटेशन के, जैसे हम ब्लर कर सकते हैं। बाई चांस कैमरा कुछ ब्लर होगा, देखो इसमें भी आप लोग एडजस्ट करके देख सकते हो, जहाँ पर वार्निंग वगैरह है उससे कम या ज़्यादा जो भी आपने नीड है उस हिसाब से रख सकते हो। जैसे ये बहुत ज़्यादा हो गया, बट ठीक, ये जैसे ही हो जाएगा ऑगमेंटेशन का जैसे प्रीट पे आप, अब पीरियड में कितना तुम उसको स्केल करना चाह रहे हो, मतलब 3 टाइम्स ऑगमेंटेशन करना चाह रहे हो, मतलब जो इमेजेस है ओरिजिनल इमेज पे कितना ऑगमेंटेशन रख रहा है। तो जैसे ये हो गया कि अभी हम फ्री वर्जन पे है, इसलिए हम 3 इंटू कर पा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। अगर मान लेते आपके पास कॉलेज आईडी है, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वाली आईडी है, तो आप 5 इंटू तक भी जा सकते हो, उससे ऊपर भी कुछ कुछ आ जाता है। बट सिंस अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन आईडी नहीं है, तो ये हमारे पास 3 इंटू तक ऑप्शन आ रहा है। अभी 918 इमेजेस दिखा रहा है। अगर मैं ऑगमेंटेशन और बढ़ा लेता हूँ,
मतलब नॉइज़ एंड ब्लर के अलावा भी हम ऑगमेंटेशन करना चाह रहे हैं, लाइक शेयर डाल देते हैं थोड़ा। अभी के लिए मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ और नहीं करना चाह रहा सर। ब्राइटनेस भी हो सकता है कम ज़्यादा, डार्कन भी हो सकता है, ब्राइटन भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लिप भी कर लेते हैं अभी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ये हम इमेजेस इधर-उधर हो गए। अब अगर हम क्रिएट पे जाते हैं तो और ऑगमेंटेशन कर सकते हो, अभी आइकन उतना ही रहेगा। पर ठीक है, अब जैसे मैंने ये क्रिएट किया है यहाँ पर, अब देखना एक चीज़ और आएगी बताने वाली। हमने पहले 68 पे ट्रेनिंग सेट में 68 रखा था और वैलिडेशन में हमने कुछ 14 या समथिंग रखा था और दूसरे में और ऐसा कुछ रखा था। अब देखो ये थोड़ा चेंज हो गया है। वैलिडेशन में 6% हो गया है, टेस्ट में 7% हो गया और ये वाला अकेला 86% कवर कर रहा है। ये क्या क्यों हुआ ऐसा? ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जो हमारा ऑगमेंटेशन होता है वो हमेशा ट्रेनिंग सेट पे होता है और ये मॉडल इस तरीके से हम ट्रेन नहीं कर सकते। करोगे तो फिर समझ सकते हो, मतलब एक प्रॉपर रेशियो होता है। बट अभी के लिए हम इसी पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या कर सकते हैं? अब इसमें या तो कस्टम ट्रेन कर सकते हो, ठीक है, या तो डाउनलोड डेटा सेट कर सकते हैं। जैसे मैं कस्टम ट्रेन कर रहा हूँ, तो अब ये आ रहा है कि इस मॉडल में आप ट्रेन करना चाह रहे हो, तो वो हम यहाँ पर ट्रेन वगैरह भी कर सकते हैं ऐसा। बट अभी हम गूगल कोलैब पे अच्छे से सब करके देखेंगे। तो यहाँ पे डाउनलोड का आ गया। अब डाउनलोड में कौन सा फॉर्मेट करना चाह रहे हैं? मतलब तुम कौन से मॉडल को यूज़ करो, लाइक योलो V9, 11, 12, V8 क्या यूज़ करना चाह रहे हो? तो लेट्स सपोज़ मैंने अभी के लिए योलो V11 ले लेते हैं, ठीक है। अब योलो V11 लिख के अब या तो तुम डाउनलोड जब तो कंप्यूटर कर सकते हो या जो भी है। अभी एक चीज़ दिखा दूँ जो कि तुम ये चीज़ नहीं करनी है, हमको ज़िप वगैरह में नहीं करना है, क्योंकि उसमें फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगा हमें। अभी हमको एपीआई की जनरेट करके देगा जिसके थ्रू बस हमें उधर रन करना रहेगा, एक सीक्रेट की देगा, वहाँ रन करना रहेगा। अभी यहाँ पर आई थिंक अपना ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया तो ट्रेनिंग स्टॉप भी कर सकते। यहाँ पर एक सीक्रेट की बन के आ गई एपीआई की, जो हिडन रहेगा और ये किसी और को नहीं देना रहता है, हमारे पास ही रहना रहता है। ठीक है। तो अब जैसे इसको है तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और जहाँ पर हमें मॉडल ट्रेन करना है वहाँ पर अब चीज़ें सीखते हैं। तो अभी हमको सबसे पहले जब भी हम लोग योलो को मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो सबसे पहले अल्टरनेटिक्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। अल्टरनेटिक्स क्या है? अगेन हमने अभी देखा था योलो पे जब गए थे तो ये अल्टरनेटिक्स का ही है और जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं फिर इंस्टॉल अल्टरनेटिक्स, इससे क्या होगा जितने भी रिक्वायरमेंट्स है जो कि योलो के लिए लगेगा वो सारा इंस्टॉल हो जाएगा। और अभी इसको अच्छा ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका रन टाइम जो है वो जीपीयू के साथ हो, ठीक है? मैंने जीपीयू करके रखा हुआ है, ये टीपीयू जो करना है करना है, बस सीपीयू नहीं रखना है। अब जैसे ही ये सारे रिक्वायरमेंट आ जाएँगे, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, फ्रॉम अल्टरनेटिक्स से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं योलो को, क्योंकि यहाँ पर योलो हमें योलो यूज़ करना है। योलो जैसे ही यूज़ हो जाएगा, उसके बाद आता है हमारा मेन काम कि हमें लाइक कौन-सा मॉडल यूज़ करना है। तो जैसा मैंने बोला है कि अभी हमने अभी फॉर्मेट कौन से पे डाउनलोड करवाया है, योलो V11 पे। तो हमें जाके योलो V11 का लेके आना है मॉडल, ठीक है? तो अभी हमने डेटा सेट पे आए थे। ये है। तो जैसे हमारे पास में येलो V11 है, तो इसको कैसे लेके जाना है, इसके भी 2-3 तरीके होते हैं। अब इसमें अच्छा, येलो V11 में भी आप पूरे ग्राफ वगैरह देख सकते हो पुराने और अभी के वर्ज़न के हिसाब से। ये येलो V11 जो है हमारा ब्लू में दिखा रहा है एंड V10 जो है हमारा लाइक ऑरेंज में है, लाइक लाइट ग्रीन में V9। तो उसमें आप देख सकते हो कि बेटर परफॉर्मेंस और कुछ ना कुछ में हर एक का नी अलग-अलग चीज़ है, कौन-सा कहाँ पर जा रहा है। फिर अगर आता है हम और भी कंपैरिज़न वगैरह देख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास में। अब इसके अंदर येलो V11 और जो भी हमारे मॉडल्स है येलो के अंदर, सबके अलग-अलग वर्ज़न के भी अलग-अलग साइज़ वाले मॉडल हैं। जैसे ये जो है नैनो वाला है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है? अगेन अब ये नीड के हिसाब से हो रखा है। कौन-सा क्या नीड है हमारे पास में। अगर एकदम छोटा-मोटा काम है तो हम नैनो यूज़ कर सकते हैं जो कि स्पीड मतलब ऑब्वियसली थोड़ा-सा लाइक मतलब देखो, अगर मॉडल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मॉडल का साइज़ बड़ा है तो वो स्पीड कम होगा कहीं न कहीं और उसको जीपीयू पावर वगैरह सब कम लगेगा। बट एक्यूरेसी देखेंगे तो अगेन वो भी कम होगा, क्यों? क्योंकि हमारा वो कम हो गया है। और जैसे-जैसे हम मॉडल का साइज़ बढ़ाएँगे, तो हमारा स्पीड भी बढ़ेगा अगर सॉरी स्पीड कम होगा और हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ेगी। ये वाला चीज़ हो जाएगा। तो देखो जैसे हमारे एमएपी हैं, अगर हम नैनो की बात करें 39 है और वहीं पर हम एक्स्ट्रा लार्ज की बात करें तो 54.7 होगा। बट वहीं पर हम स्पीड की बात करें, तो स्पीड इसमें देखो इसमें कम ही है, क्योंकि भाई मॉडल छोटा तो काम भी कम ही होगा। और वहीं पर इसकी स्पीड देखेंगे तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। तो वो नीड के ऊपर है कि कौन-सी चीज़ क्या है, तो क्यों अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि पैरामीटर्स की बात आ गई है। और फिर जैसे इसमें देखिए तो इसमें पैरामीटर्स इतने कम है और पैरामीटर्स इतने ज़्यादा है।
तो यही वाली बात है। अभी हम लोग एक काम कर सकते हैं कि हम स्मॉल वाला वर्ज़न यूज़ करना। तो स्मॉल वाला वर्ज़न या तो हमने ऐसे जैसे डाउनलोड पे जैसे इस पे क्लिक किया वैसे डाउनलोड हो गया। हम डायरेक्ट मॉडल को भी यूज़ कर सकते हैं, या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ़ मॉडल को यहाँ से उठा लो, जिसमें नैनो वाला यूज़ कर रहा हूँ अभी, स्मॉल भी छोड़ो, नैनो वाला यूज़ कर। मैंने बस इसको उठाया है यहाँ पर, मतलब या तो तुम डायरेक्ट पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वही है जैसे मैंने बोला था फ्रॉम अडल्ट इम्पोर्ट योलो, एंड देन मॉडल के अंदर कौन-सा मॉडल यूज़ करना चाह रहे हो वो लिख दो यहाँ पर, एंड देन से चीज़ें लिख सकते हैं। और एक चीज़ रहती है कि हर चीज़ हमको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाता है, और ये योलो को कोई भी प्रॉब्लम होगा हमको यहाँ पर मिल ही जाएगा। यहाँ पर आए, हमने इस मॉडल को चेंज किया, इस मॉडल को हमने किया चेंज, एंड बस हमने इसको रन पर किया। तो ये हमारा मॉडल आ गया है हमारे पास में, ठीक है? ये रहा। तो जब भी हमारा मॉडल की बात करते हैं, मॉडल आता है डॉट पीटी में, ठीक है? अब सिंस हमारा खुद का डेटा सेट है, अब खुद का डेटा सेट है तो हमारा मॉडल भी, मतलब मॉडल की फाइन ट्यूनिंग होगी, और फाइन ट्यूनिंग के लिए हमारे पास में डेटा सेट चाहिए। तो फाइन ट्यूनिंग हुई मतलब हमारे मॉडल को, तो जो हमारा योलो है, जो प्री ट्रेन मॉडल है, उसको हम अपने जितना बना रहे हैं, मतलब हमारे डेटा सेट के हिसाब से बना रहे हैं। अब देखो हमने यहाँ तक मॉडल को हमने इम्पोर्ट कर लिया। अब हमारे पास आ रहा है कि हमको ओवरफ्लो को लेके आना है यहाँ पर, जो कि मैंने बोला था एपीआई वाले काम से करेंगे हम लोग। मतलब हमको डायरेक्ट कोई भी डेटा सेट को तो डालना नहीं है, हमें बस एपीआई उठा के लाना है। तो अब इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है? अब यहाँ पर आना है और इसको फिर यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी के लिए मेरा एपीआई आपको शो हो जाएगा, बट कोई इश्यू नहीं है, मैं हाइड कर दूँगा बाद में, या फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको हटा दूँगा अपना वाला। तो इतना कुछ ख़ास डेटा सेट है नहीं, बट आपको ये डेटा सेट ये किसी को देना नहीं है एपीआई की, इसको हाइड करना है, ई के थ्रू आप हाइड कर सकते हो। अपना एपीआई की इधर डालना है सीक्रेट या नल नेम वगैरह, उसको हाइड कर अ, ठीक है। अब अगर इसको रन करेंगे तो अब ये अपना भी ही डेटा सेट यहाँ पर डाउनलोड कर लेगा। जैसे अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर डेटा सेट अपना यहाँ पर आ जाएगा। सिंस अपना डेटा सेट बहुत छोटा था इसलिए इतनी जल्दी हो गया, आपके वाले में टाइम लग सकता है, जितना बड़ा डेटा सेट उतना टाइम लगेगा। अब जैसे कि डेटा सेट मेरे पास में आ गया है, अब मेरे को उस पे ट्रेन करना है। अब इसको मेरे को कॉपी करना पड़ेगा पाथ, बट उससे पहले मेरे को डेटा डॉट वाईएमएल फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। अच्छा, डेटा डॉट वाईएमएल फाइल क्या है? डेटा डॉट वाईएमएल फाइल के अंदर सारे टेस्ट थे वैलिड। ये डेटा सेट की जो हमारे पास में वो है, क्या बोलते हैं, पाथ वगैरह सारे यहीं पे सेट है। तो हमको उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है? अ, कॉपी कर लो यहाँ से पाथ, फिर हमने जो डेटा डॉट वाईएमएल फाइल को ओपन किया, इधर आके उसको पेस्ट करना है। और टेस्ट वाला किया था हमने, करने ही पेस्ट को किया है, ऐसे ही सब में पेस्ट करना है वो। और सबका चेंज भी करना है, राइट? या तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, या तो यहाँ से कॉपी करके ला सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू वाले को कॉपी किया है यहाँ से, कॉपी पार्ट अंदर नेवर में जब पेस्ट कर रहा, देखो ये आ गया। तो या तो ऐसे कर लो, या तो फिर नाम चेंज कर दो, बस यहाँ पर जैसे हमने बोला ट्रेन कर लिया इसको हमने, ठीक है? जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद इसको सेव कर लेना है, सेव ऑटोमेटिकली हो जाता है फिर तो, पर नहीं हो तो एक बार कंट्रोल एस कर। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हमें डेटा डॉट वाई की फाइल को लेनी है एंड इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद हमें इस लाइन पे पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो गया है, एक में डबल कर आ गया, अंदर इसको रन कर देना है। ये हमारा मॉडल फाइन ट्यून होना स्टार्ट हो गया, मतलब ट्रेन होना स्टार्ट हो गया, और वो भी हमारे खुद के डेटा सेट पर। एंड डेटा सेट आप कोई सा भी बना सकते हो, खुद का मोबाइल से फोटो खींच के लाओ, उसका बनाओ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अपने बॉक्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कॉस्ट कितना सेट करके रखा है 25, ठीक है? बैच कितना है मेरा 8 है, ठीक है? तो लाइक उसके हिसाब से हो सकता है। अब जैसे ये पूरा सब चल रहा है, पूरा सब क्या ऑप्टिमाइज़र है और क्या है, ये हमारा पहला हिप-हॉप स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये फास्ट ही होगा क्योंकि हमारा बहुत छोटा-सा डेटा सेट है, तो जल्दी ही होना है। अब देखो एक चीज़ और रहेगी, जैसे-जैसे तुम्हारा मॉडल ट्रेन होता जाएगा, अब उस हिसाब से यहाँ पर रन फाइल आ जाएगी, और रन फाइल्स के अंदर आपके पास पूरे डिटेक्ट के अंदर, ट्रेन के अंदर वेट्स वगैरह, एंड जितने भी हमारे जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की चीज़ें हो गई, या टेबल डॉट हो गया, एफ1 स्कोर हो गया, सारी चीज़ें इसके अंदर आने लगी। तो जैसे-जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे आते जाएगा, और यहाँ पर हमारे मैप वैल्यू भी शो होने लग जाएगा। अब जैसे हमारा ये तो छोटा-सा काम था, बहुत छोटा-सा मॉडल था, इसलिए हमने यहाँ पर चला दिया। अगर हमारा ज़्यादा बड़ा काम है तो जैसा मैंने हमारी जो पहली वीडियो डली हुई है फ्री जीपीयू वाली, वहाँ पे जाके आपको लाइटनिंग एआई पे काम करना है। जैसे इसमें देखो अभी 3 घंटा और 30 मिनट का ही टाइम बचा है। तो सिंस हमारा डेटा सेट बहुत ज़्यादा छोटा है, इस कारण से ये बहुत जल्दी-जल्दी काम होने लग रहा है और बहुत जल्दी ये सीखते जा रहा है।
अगर ये नहीं है हमारे डाटा बहुत बड़ा हो, जैसे इसमें तो कुछ 400 ही इमेजेस है, इस कारण से इतना टाइम लग रहा है। और अगर इतने इमेजेस ना हो तो फिर ज़्यादा टाइम वो लगेगा। ठीक है। अब जैसे ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा, आपके पास पूरी रन फाइल्स आ जाएगी, अभी और चेंज होते रहेंगे इसके अंदर में। ट्रेन आया, अभी ट्रेन 1 आएगा, ट्रेन 2 आएगा, ऐसे अलग अलग आएंगे रन्स के अंदर। और उसके अलावा जो सबसे बेस्ट आखिरी वाला होगा हमारा, वो सबसे बेस्ट होगा। एंड उसके अंदर आपके पास ना आपके मॉडल्स भी आ जाएंगे। जैसे ये वेट्स हैं, वेट्स को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये मॉडल्स आ गए। ये जो बेस्ट डॉट पी टी है, लास्ट डॉट पी टी है, आपके मॉडल है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, जब हमने योलो मॉडल देखा था हमारा खुद, ये रहा, ये वाला था योलो 11 एन और डॉट पी टी। ये हमारे पास एक मॉडल था योलो का, जो कि प्री ट्रेन मॉडल था। हम क्या कर रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हो, हमारा खुद का मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि बेस्ट डॉट पी टी है, लास्ट डॉट पी टी है। दोनों ही मॉडल वैसे तो सिंपल सी बात है, बेस्ट डॉट पी टी ही ज़्यादा बेस्ट होता है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि लास्ट डॉट पी टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो लाइक जब भी ये हो जाए, उसके बाद हमको ये दोनों डाउनलोड करने रहेंगे, दोनों मॉडल को डाउनलोड करके अपने पास रख। फिर जब हम खुद का यूज़ केस चला रहे होंगे, जहाँ पर हम अपना मॉडल यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पर बस इस मॉडल का पाथ को देना रहेगा, जहाँ पर भी आप सेव करोगे। जैसा अभी हमने क्या किया, हमने खुद का मॉडल यूज़ नहीं किया था ऊपर, गया वो गिरा। यहाँ पर योलो 11 एन डॉट पी टी लगाया था, वहाँ पर हमें अपना खुद का मॉडल यूज़ करना रहेगा। देन जो भी रिक्वायरमेंट है, लाइक हमें कुछ भी करना है, लाइक हमको डिटेक्ट करना और एक अलर्ट सिग्नल भेजना है कि भाई हम हेलमेट अगर पहना नहीं है तो हम बस एक अलर्ट सिग्नल भेज। तो वो मतलब वो ओपन सीवी वगैरह या पाइटॉश लगा के जो भी है वो लगाने के बाद हम अपना मॉडल डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है आज के टॉपिक के लिए। और लाइक ये अगर हमारा मॉडल ट्रेन होता है यहाँ पर, अब जैसे ट्रेन एक ही पड़ा हुआ है यहाँ पर, धीरे-धीरे और भी आ सकते थे, बट हमारा डेटा सेट ही छोटा का काम आ रहा है। तो उसमें तो सारी चीज़ें मिल ही जाएगी हम लोगों को, जैसे ट्रेन के अंदर जितनी भी चीज़ें वो आने लग जाएगी। और अगर वो नहीं आती तो हम ये भी खुद का रन करके भी देख सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा सेल, उसके बाद हमारे यहाँ पे पूरा ये भी रन हो जाएगा, जिसके अंदर हमारे पास एमएपी मिल जाएगा कि भाई 0.5 के अंदर क्या है, मतलब इसका एक्यूरेसी मतलब इस लेवल में, कि भाई अगर 0.5 के ऊपर है, अंडर अंडर की बात हो रही है, तो हमारा क्या एमएपी हो रहा है। या फिर हम बोल रहे हैं कि अगर 0.5 से 0.95 तक का है तो उसका कितना एमएपी है, एंड देन प्रिसिशन कितना है, एंड रिकॉल कितना है, एंड एडवांस स्पोर्ट। हम ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। सो 19 हो गया है, थोड़ा और हो जाता है, फिल्म बताते हैं आगे कहते हैं। बाकी हाँ, एक चीज़ जब तक ये हो रहा है, इसके अलावा एक चीज़ ये रहेगी कि हम इस हिसाब से कोई सा भी योलो का मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। लाइक ये लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ V11 है। मैंने बता दिया कोई सा भी मॉडल चाहिए, जैसे मान लेते हैं मैं V10 पे करना चाह रहा हूँ, V10 पे जाना है। V10 पे जाने के बाद लाइक यहाँ पर आना, ये ऑफलाइन भी कर सकते हो पूरा डाउनलोड करके, या तो बस डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, वो अल्टरनेटिव के अंदर सब चीज़ें आ जाएगी बाद में। बट यहाँ से जो भी मॉडल है उस हिसाब का नेम लिखो, जैसे अगर एन यूज़ करना चाहो तो एन लिखना है, अगर एन की जगह कुछ और यूज़ करना है तो वो यूज़ करना है, बस। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वो चीज़ हो जाएगी। और डेटा सेट कैसा खुद का बनाना है, कोई सा भी डेटा सेट डायरेक्ट भी उठा सकते हो, या तो रो फ्लो में जाके खुद का डेटा सेट बना क्रिएट कर सकते हो, या फिर फॉर्क कर सकते हो। अगर बना बनाया डेटा सेट पे फॉर्क करने के बाद भी में भी उसके अंदर तुम अपना खुद के लाइक और डेटा डाल के उसके अंदर और ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पर अपलोड करते जाओगे, फाइल अपलोड करोगे, कुछ भी करोगे तो वो इसके अंदर आता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताना रह गया था, वो ये कि जब अभी तो इसके अंदर डायरेक्ट हो रहा है, बट ऐसा है कि जब इसको डाउनलोड करोगे तो डेटा सेट के अंदर 2 फ़ोल्ड मतलब 2 चीज़ें रहेगी। अ, 2 चीज़ें रहेगी मतलब एक तो सारी फाइल्स अलग-अलग रहेंगी, ट्रेन के लिए अलग, टेस्ट के लिए अलग, वैलिड के लिए अलग। अब ट्रेन के अंदर भी इमेजेस, जैसे ये आ रहा है कि बाइक्स हेलमेट और जो भी इसका नंबर है, ये आ रहा है 219। ठीक है, ये इमेज है हमारे पास में, इस इमेज का एक टेक्स्ट फाइल भी होगा, जो होगा बाइक्स हेलमेट 219, सेम नेम सेम रहेगा, बट उसका एक और टेक्स्ट फाइल होगा। तो एक जेपीजी होगा या पीएनजी होगा, जो भी है, जैसे पीएनजी में, ये जेपीजी में, ऐसा कोई भी जो भी इमेज वाले फॉर्मेट्स होते हैं, वो जो फॉर्मेट्स होंगे उसके साथ में एक और टेक्स्ट फाइल होगी। और वो जो टेक्स्ट फाइल होगी उसके अंदर इसके सारे एनोटेशंस रहेंगी। तो उसमें ये वो रहेगा कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स, ऐसे सारी चीज़ें रहेगी जो 5 में आएँगे उसके अंदर। तो वही चीज़ इसके अंदर है। तो मैं वो भी एक बार दिखाई देता हूँ। कुछ नहीं है, इसको बस एक बार डाउनलोड करना रहेगा डेटा सेट को, अंदर-उधर मैं दिखा सकता हूँ उसका। तो अभी मैं ज़िप फ़ाइल में दिखा देता हूँ मेरे लैपटॉप में अंदर। तो मैंने इसमें 11 वाले को भी डाउनलोड किया है। ये डाउनलोड हो जाए एक बार, फिर मैं दिखा देता हूँ। जब तक हमारा मॉडल देख लेते हैं कितना होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा अब चल गया है पूरा, इसमें इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं, अच्छा अच्छा, हमारा एमएपी 50 वाला तो अच्छा गया है 0.91।
और ये वाले में 53 आ रहा है, प्रिसिशन 86 है, रिकॉल भी 86 है, एंड ये दोनों 86 है, तो एम1 स्कोर भी 86 ही होगा हौशा। हाँ ठीक है, बट हमारे ये वाला थोड़ा कम जा रहा है, तो ठीक है, आई थिंक ऑगमेंटेशन एंड डेटा सेट ने संभाल लिया है। ठीक है, अभी मैं डेटा सेट एक बार दिखा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पर डेटा सेट डाउनलोड कर लिया है। हम उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास में तो ये डेटा सेट हमारे पे डाउनलोड हो जाएगा था, जो कि जब फाइल में कहा उसको मैंने बस एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल करना है, अंदर वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया, ये फोल्डर है जिसके अंदर मैंने बोला था टेस्ट होगा, ट्रेन होगा, वैलिड होगा। अब इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें रहेगी, जैसे मैं ट्रेन के अंदर जा रहा हूँ, तो ट्रेन के अंदर जैसे मैं इमेजेस के अंदर जा रहा हूँ, ठीक, एक तो डायरेक्ट इसके अंदर सारे इमेजेस आ गए, या तो ऐसा भी हो सकता था कि इमेजेस के पास में ही टेक्सटाइल थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो वो एक चीज़ ये होगी, जैसे इमेजेस हैं, इमेजेस के बाहर वाले में एक लेबल है जिसके अंदर सेम नेम है, अगर आप चेक करोगे तो एकदम सेम नेम, तो उसका जो नेम था उससे इसका भी वही नेम है हमारे पास, एकदम सेम नेम है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये हेलमेट नाम ने कोई भी बाउंड्री बॉक्स बनाया था, उसका जो बाउंडिंग बॉक्स है उसके जो कोऑर्डिनेट्स वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी, तो जितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स है, क्या है, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी। जैसे कि हमारे पास एक सिंगल क्लास था, तो हमारे पास में 8 किया आ गया है, और उसके बाद उसके सारे कोऑर्डिनेट्स, ये 2 3 4 टोटल आ गए 5, जैसा मैंने पहले भी बोला था। सो ये हमारा पूरा था, जिसमें हमने पूरा मॉडल ट्रेन किया है, पूरे कंप्यूटर विजन क्या है ये सब क्या है, और मेनली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ऊपर पूरा फन। तो इसमें भी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसके अंदर कैसे क्या यूज़ करना है वो चीज़ें देख सकते हैं इस चीज़ के अंदर। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो। बाय।